एक विधवा महिला अपने 5 साल के बेटे को लेकर लोगों के पास काम मांगने के लिए जाती है। उन लोगों से गुहार लगाने लगती है कि साहब, मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है, इसने कुछ खाया नहीं है। साहब, अगर मेरे बेटे को खाना नहीं मिला तो ये मर जाएगा। साहब, मुझे काम दे दीजिए, मैं अपने बेटे को खाना खिलाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग बाग होते हैं उसे तानों भरी निगाहों से देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तू जब अपने पति को ही खा गई तो यहाँ पर रहेगी तो हमको भी खा जाएगी, इसलिए तुझे हम यहाँ कोई काम नहीं देंगे, तू हमारे गांव से निकल जा। दोस्तों, तभी वहाँ पर एक मुसाफिर आता है और वो मुसाफिर एक फौजी जवान होता है और मुसाफिर यहाँ लोगों से भिड़ जाता है और उसके बाद जो यहाँ होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के सीतापुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला जिसका नाम शीतल होता है, उसके पति का नाम करण होता है, उनका 5 साल का एक बेटा होता है जिसका नाम रोहित होता है। कामकाज बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होता है। जो पति होता है करण, वो दहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा होता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब करण जंगल से अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो रास्ते में एक सांप उसे लड़ जाता है। उसके बाद वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। आनन फानन में ही लोग बाग उसे उठाते हैं, उठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन जब पत्नी वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है कि ये तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर शीतल की सास आती है और वो कहने लगती है कि मुझे पता था ये तो बहुत बड़ी डाहिन है, इसने मेरे बेटे को खा लिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर लोग बाग भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सांप को तो लोग बाग भूल जाते हैं, लेकिन अब इस शीतल के ऊपर ताने भरी निगाहों से देखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये शीतल ही सबसे बड़ी नागिन है, इसने ही हमारे इस बेटे को खाया है। दोस्तों, अब ये शीतल करती तो क्या करती, उन तानों से तंग आ जाती है। तंग आकर गांव के बाहर इनकी एक छोटी सी झोपड़ी होती है, उसमें जाकर रहने लगती है। कुछ दिन का तो इनके पास राशन होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही राशन खत्म हो जाता है और अब ये लोग भूखे मरने की कगार पर आ जाते हैं। शीतल सोचती है कि क्यों ना अब तो किसी जमींदार के पास जा और वहाँ से काम मांग ले। जब वो एक जमींदार के पास जाती है तो जमींदार यहाँ पर तरह तरह की बातें करने लगता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, एक रात मेरे पास आओ तो मैं पैसे से मैं माला माल कर दूंगा। लेकिन शीतल का करैक्टर यहाँ उसे ये सब करने की गवाही नहीं देता और फिर यहाँ से वो आगे बढ़ने लगती है। एक दूसरी जगह जाती है तो वहाँ पर लोग बाग कहने लगते हैं ये तो वही है जिसके पति को सांप ने खाया था, ये तो डाहिन है, ये तो अपने पति को खा गई, अगर इसकी छाया भी हमारे बच्चों पर पड़ेगी तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह से शीतल को 2 दिन हो जाते हैं और 2 दिन तक ना तो शीतल ने कुछ खाया था। उसका बेटा हर पल उससे यही कहता, माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, थोड़ा सा विश्वास रख, थोड़ी देर में तुझे मैं खाना दे दूंगी। इसी तरह से दिलासा देते देते पानी पिला पिला कर उसे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ना तो उसकी कोई मदद करने के लिए आता और ना ही यहाँ पर अब वो ऐसा काम भी कर सकती कि वहाँ जाकर वो उससे साहूकार की रात रंगीन करे जिससे कि उसे पैसा मिल सके। फिर यहाँ पर वो आज एक निर्णय लेती है और अपने बेटे को अपनी पीठ पर बिठाकर गांव से निकलने लगती। जैसे ही गांव के बाहर पहुंचती है तो एक कुआं देखती है। कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था, यानी कि तलहटी से ऊपर उसके पानी आ रहा था। अब ये सोचती है कि क्यों ना अब इसमें कूदकर अपनी और अपने बेटे की जान दे दूं, क्योंकि यहाँ पर लोग मुझे जीने नहीं देते, मुझे काम मिल नहीं रहा, तो मैं अपने बच्चे को कब तक भूखा रख पाऊंगी। दोस्तों, ये टूट जाती है, इसका आत्मविश्वास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और अब ये कुएं में छलांग लगा देती है। अपने बच्चे को अपनी पीठ पर रखकर कुएं में जैसे ही धड़ाम से ये गिरती है तो आसपास में बहुत तगड़ी आवाज़ होती है। तभी वहाँ पर जिप्सी लेकर एक फौजी जवान जा रहा होता है। उसे ऐसी आवाज़ को सुनकर एकदम से उस कुएं के
पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर जब वो देखता है तो उसमें एक बच्चा और एक महिला डूब रही है। तो वो यहाँ पर ज़्यादा देरी ना करते हुए उसके पास एक रस्सी होती है जो उसकी गाड़ी में रखी होती है। एक हिस्सा तो गाड़ी में बांधता है, दूसरा हिस्सा अपने हाथ में पकड़ता है और धड़ाम से वो भी उस कुएं में छलांग लगा देता है। इन दोनों को कुएं से जैसे तैसे करके बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालता है, लेकिन तब तक यहाँ पर ये बच्चा बेहोशी की हालत में चला गया था। ये महिला भी यहाँ पर कभी तो अपनी आंखें खोल लेती और कभी अपनी आंखें बंद कर लेती। फौजी जवान को लगता है कि यार पता नहीं ये लोग बचेंगे नहीं बचेंगे, और तू फटाफट इन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर चल। फिर उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो पानी पेट के अंदर गया था उसे बाहर निकाला जाता है। इधर जो इनकी हालत ऐसी कमज़ोर हो रही थी तो वो ये थी कि इन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। फिर इन्हें दवाई दी जाती है, कुछ प्रोटीन वगैरह दिए जाते हैं, फिर इनको थोड़ी देर में होश आ जाता है। तो ये महिला रोने लगती है। इधर सामने फौजी जवान बैठा होता है। वो कहता है कि आप रो क्यों रही हो और आपने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो ये महिला अपनी पूरी अपबीती बताती है कि लोग मुझे जीने भी नहीं देते और लोग मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने भी नहीं देते। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, लोग मुझे काम नहीं देते। अगर किसी के पास काम मांगने जाऊँ तो कोई तो कहता है कि तुम्हें एक रात का मैं बहुत पैसा दे दूँगा, और कोई कहता है कि ये तो बहुत बड़ी कुलच्छनी है, इसने तो अपने पति को खा लिया, ये हमारे बच्चों पर को भी खा जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ पर ये महिला अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी। फौजी जवान इसकी पूरी कहानी को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और इससे कहने लगता है कि तुम्हारे सास ससुर नहीं है क्या। तो वो कहती है कि मेरी सास है, ससुर नहीं है, लेकिन सास ने भी मुझे ताने मार मार कर घर से बाहर कर दिया। उसने ही सबसे ज़्यादा कहा था कि तू मेरे बेटे को खा गई, तू डाहिन है, तू हमारे घर पर रहने लायक है ही नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर ये फौजी जवान कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। दोस्तों फौजी जवान की जो कहानी होती है वो भी बहुत ही अलग टाइप की होती है। कुछ दिन पहले ही फौजी जवान की शादी होती है। शादी होने के बाद उनको एक बेटी हो जाती है, और बेटी जब होती है तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उसकी जो बेटी की माँ होती है उसे मृत घोषित कर देते हैं कि ये बच्चे को जन्म देते ही मर चुकी है। अब ये फौजी जवान टूट से ही जाते हैं। इनके परिवार में और कोई लोग नहीं होते, इनकी एक ताई होती है। ताई उस बच्ची को पाल रही होती है। दोस्तों आज यहाँ पर फौजी जवान को भी लगता है कि तुझे एक सहारा मिल गया है, ये बेसहारा है, तू इसे सहारा दे और तेरी बेटी को भी सहारा मिल जाएगा। फिर फौजी जवान इस शीतल से बातचीत करने लगता है, कहने लगता है कि क्या तुम मेरी बेटी को पाल सकती हो। तो यहाँ पर शीतल भी हाँ में सिर हिला देती है और कहती है कि हाँ जी मैं आपकी बेटी को पाल लूँगी। तो यहाँ पर शीतल को वो अपने घर लेकर जाता है, उसके बच्चे को घर लेकर जाता है। कुछ दिनों तक यहाँ पर जो शीतल है और बच्चे हैं उन सब की देखरेख बड़े आराम से चलती रहती है। शीतल उन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा करती, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर अब ताने मारने लगते हैं, कहने लगते हैं कि पता नहीं फौजी किस रखेल को अपने घर पर लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर शादी तो फौजी ने की नहीं थी। अब शीतल एक दिन उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। दोस्तों यहाँ पर फौजी जवान कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो शीतल कहने लगती है कि मैं तुम्हारी रखेल हूँ और रखेल बनकर मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। दोस्तों फौजी जवान की समझ में आ जाता है कि आज ही यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सब लोगों को लगे कि ये इसकी बेहाता है। फिर पकड़कर उसके हाथ को नज़दीकी मंदिर में लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसके साथ में बिहार रचाता है। उसकी ताई भी यहाँ पर मौजूद होती है, गांव के और लोग भी मौजूद होते हैं और सभी लोग मिलकर यहाँ पर इनका स्वागत करते हैं। और उस दिन के बाद से इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। जो फौजी है कमल वो अपनी ड्यूटी पर भी जाया करता, पीछे से जो शीतल है इसके बच्चे को, अपने बेटे को, दोनों को बड़े आराम से पाल रही है और इनके जीवन में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।